मैं उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया हूं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन है, वहां पे हजारों ट्रेनें, कितनी ट्रेनें आती जाती हैं, सब चीजें हैं, लेकिन उनकी ध्वनि का व्यवधान उनको उजागर नहीं कर पाया। लेकिन जिसको राष्ट्र निर्माण के एक विश्वविद्यालय के विख्यात विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने जिस बात को कही, और बेहतर होता अगर उनको कोई व्यवधान था तो वो जाके उन्हें वहां पे कह भी सकती थी, अपने जो छात्र हैं उनके माध्यम से भी कह सकती थी। लेकिन सुबह 5:30 बजे घंटियां बजती है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिक्कतें नहीं है, मेरी बात, नींद खुलती है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि नींद तो मेरी भी टूटती है। अशोक सिंह जी, यूपी के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाकायदा अभियान चलाए जा रहे हैं कि लाउड स्पीकर को बंद किया जाए जी। आपको लग रहा है कि एक धर्म विशेष की एक धार्मिक जो रीति लंबे वक्त से चली आ रही है, उसको बंद करने की जरूरत है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है? सिर्फ जो भोपू लग रहे हैं, माइक लग रहे हैं, उनको हटाने का अभियान है। अजान का अभियान तो पूरी यूपी में कहीं चलाया भी नहीं, और उसी स्थान पर चलाया जहां लोग परेशान है। आज कानपुर आप जाओगे तो कानपुर 15,000 लोगों ने पत्र लिखकर, वहाँ के जो कलेक्टर है उनको पत्र लिखा है 15,000 लोगों ने कि भाई यहाँ के जितने भी वो लगे हुए माइक लगे हुए उन्हें तुरंत रूप से बंद कर दिया जाए। अभी हैशटैग एक उन्होंने चलाया, 3.5 करोड़ लोगों ने इसको फॉलो किया कि इस अभियान में साथ दिया कि इन सब माइकों को यूपी में जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिदों पर माइक लगे हुए हैं उन सब से तुरंत रूप से हटाया जाए। आप देखोगे कि अगर आप इनकी जो मीनार पर देखोगे तो एक मीनार पर 5-5 माइक लगाए जाते हैं। एक माइक से भी काम चल सकता है ना। और अभी आपने जब शुरुआत की डिबेट की तब आपने कहा कि जो 5 माइक मुझे समझ नहीं है, चलो चारों दिशाएं तो समझ में आती है, आप अगर फोटो भी सुनाया जाता आप फोटो अभी आपकी टीवी चैनल पे चल रहा था फोटो, उसमें देखना 5-5 माइक एक मीनार पर लगे। उसकी आवश्यकता क्या है सही साहब? उसकी जरूरत नहीं है। जब एक माइक से आदमी उठ सकता है तो 5 माइक के चिल्के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चारों दिशाओं तक तो समझ में आ रहा है, आसमान से भी उठाया जा रहा है सर। ये तो कहने की बात है, सब 4 दिशा में होता है। मैं एक दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जो अशोक सर ये कह रहे हैं कि पिटीशन दाखिल की है और पत्र लिखे गए, तो वहीं शिवसेना जो है अजान प्रतिस्पर्धा कराती है, वहाँ लोगों को जमा किया जा रहा है, अजान सुनाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर कंपटीशन किया जा रहा है। उस पर वो भी कुछ लोग हैं और वो भी आपकी पार्टी से टूटे हुए लोग हैं। कहने का मतलब ये है, नहीं मेरी बात, लाउड स्पीकर लगा के कंपटीशन किया जाए, लाउड स्पीकर ही होता है सर, इको साउंड होता है, इको साउंड होता है, बहुत अच्छे वॉइस ओवर होता है उसका। फोटो आपको सामने दिख रहा है, 5 माइक लगे हुए हैं, दूसरा फोटो दिख रहा है सामने, देखो आप 5 माइक लग रहे हैं। दिशाएं 4 नहीं होती हैं, पहले तो ये अच्छे से समझ लेना आप। दूसरी बात दिशाओं की तरफ जाएंगे अब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरा ये कि कुछ उन्मादी ऐसे लोग होते हैं कि उनको वो जो है मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं मस्जिदों के बाहर पढ़ना चाहते हैं। ये मस्जिद के अंदर अजान होती है, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो के लब्बैक कह चुके हैं, जो आस्था रखते हैं ईश्वर के सामने झुकने के अंदर, उन लोगों को बुलाया जाता है। फिर भी मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारी ये कमजोरी रही कि हम इसका अर्थ आपको नहीं समझा सके। बहुत से लोग तो आज भी ये समझते हैं कि ये अकबर को अल्लाह कहते हैं, है ना, जबकि अकबर के माने महान के हैं, बड़े के हैं, अरबी शब्द है कि अल्लाह ही बड़ा है। ये एक अनाउंसमेंट है, एक उद्घोषणा है। आरएसएस का भी पथ संचलन होता है तो पहले उद्घोषणा होती है, हर दिन होता है नहीं जब भी होता है। अजान तो 5 टाइम है सर, आप ये नहीं कह सकते ना कि साल में एक बार कर लीजिए, आप ये नहीं कह सकते ना सर साल में। ये तो सार्वभौमिक धर्म है, अजान दिन में 5 बार होगी, 5 बार नमाज पढ़ना होगी, इसका कोई। अच्छा मुझे बताइए, लाउड स्पीकर का इजाद कहां से हो गया? मैं आपको बताइए ही मैंने ये बताया था कि इस्लाम का मूल सिद्धांत ये है कि तो सर ऐसा हो गया ना कि किसी ने पहले 1 लगाया होगा, देखते देखते फिर 2 लग गए, फिर 3 लग गए, फिर 4 लग गए, फिर 5 लग गए। दिशाएं तो हुआ होगा ना सर, दिशाएं तो 8 होती हैं सर, 5 क्या 8 भी लग सकते हैं, तो 8 लगेंगे, लेकिन उसी महलों में लगाए जाते हैं। मोहल्ले में 5 मस्जिद होंगी तो 5 में लगेंगे क्या? आवश्यकता थोड़ी है। एक समय पे नहीं होती अशोक जी, बात समझो, एक समय पे अजान नहीं होती सबकी, सब मस्जिदों का अलग अलग टाइम होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि दूर से आप देख रहे हो, आपको कुछ और नजर आ रहा हो, मेरे नजदीक आओ, बैठो, मस्जिद में आओ, सुनो, आपका स्वागत है और आपको मोहब्बत हो जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूं। और हम उसी हाँ तो नफरत भरी हो तो मोहब्बत नहीं होगी। आपको मतलब नहीं, जब आपको सिखाया सैयद असगर साहब, मोहब्बत तो सबको है सर, लेकिन मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप जाके देखें गाँव की दशा, और लोगों में कितना प्यार होता है, एक दूसरे की वो आरती भी सुनते होते हैं और वो ये भी सुनते होते हैं। और नई बात अजान को ऊपर हंसी मजाक करना या इसको इश्यू बनाना, ये कोई नई बात नहीं है। कुरान के अंदर इसका जिक्र है। उस समय के जो बहुदेववादी थे वो भी इसका विरोध करते थे। जब मोहम्मद साहब थे, कुरान के अंदर सूरह माइदा की आयत नंबर 5 के अंदर अजान का मजाक करते थे। अरे तो आप एक चीज बता दो, 1 मिनट विजेंद्र जी, मैं एक चीज कह रहा हूँ, बार बार जो तुलना कर रहे हैं कि साहब आप सांप्रदायिक ले जाते हैं, मुद्दे को गलत लेके जाते हैं, आप इतना सा ये कह दीजिए, क्या माइक बजाना उचित है? आप ये बता दो, क्या माइक बजाना उचित है? क्या आपको ये अजान में 5-5 भोपू बजाना जरूरी है? तो मैं भी कल से फिर 10 माइक लगा के जाऊंगा, आपके सामने कह के जा रहा हूं। आप ये कहो कि अगर किसी को आपत्ति है, हम इसका आगे का कोई संशोधन निकालेंगे। आज के 500 साल पहले ऐसा नहीं था। हमारे भी माइक थे, आपके भी माइक थे। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप आइए मस्जिद, मेरा दावा है आपको मोहब्बत हो जाएगी। आप इसको भूल जाएंगे। नहीं, आप ये चैलेंज करेंगे, मैं 5 लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा, आप 20 लगाइए ना सर, 20 लगाइए।
लगाइए। अरे बड़ी शर्म की बात नहीं, गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है। ध्वनि प्रदूषण होगा तो कानून है सर, बिल्कुल, हम इससे नहीं गलत है। बात है, आप सर। ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, प्रदूषण तो आप के लिए कम से कम उसका डेसिबल सॉल्यूशन तो निकाले। आप ये ये सोचें, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए कानून है असगर सर। साहब, देखिए अगर किसी उसके को लिए किसी को परेशानी हो रही है तो आप आप बात उससे वगैरह पर बात करें तो समझ में स्वतंत्रता आता का है। अधिकार है, हमारा ग्रंथ ये बोलने का अधिकार है। मैं ये अरे अर्ज आप कर रहा हमारे हूं। ग्रंथ को जब पढ़ोगे ना तो आप कहते हो प्रेम, हमारे गले मिल मिल के आप कहोगे कि आपके ग्रंथ को ही अपना ले अब तो। अजीब, मैं ये क्योंकि तो कह रहा आप हूं, ये नहीं, काश आप आपने ब्रह्म सूत्र अपना लिया होता, एकम ब्रह्म दिव्यते भाई नास्ते साहब, नैना नास्ते किंचन। अब केवल ये ईश्वर एक ही है, हमारा- दूसरा नहीं है, बोल जरा रहा सा भी है, नहीं। काश ये- तुमने अपना धर्म देखो, अपना हमारे लिया ग्रंथ होता, बोल रहे हैं आपकी काश जबान आपने पे, धर्म अपना तो लिया आपको होता। यही सिखाना वेद होगा। अखिलो धर्म मूलम, धर्म की बुनियाद वेद पर है, काश आपने वेद पढ़ लिया होता। अरे मौलाना साहब बोलो, आप तो जय श्री राम नाम खत्म कर रहे हैं। काश आपने इसका हम- मतलब समझ देखिए, लिया होता। हम जब और नतत से अरे मौलाना साहब काश की बातें आपने बोल दी इसका आपने, मतलब बोलो आप समझ तो लिया जय श्री होता। राम आज निवेदन कहने की और जरूरत कर नहीं देते होती मुझे इस बात अरे को। आप तो एक चीज बता दो, जय श्री राम बोलो आप तो। वो है कि उसकी कोई जय श्री चाहे राम नहीं है। बोलो। काश आपने ये समझ लिया होता। गुरुजी मैं मौलाना आपसे साहब, निवेदन जय श्री करता राम हूं, बोलो, इतना आप पढ़ भी लिया, समझे, जय श्री राम और बोलो, लोगों को भी जय समझे। श्री राम। सत्य प्रभु की शरण में आ अरे जाए। मौलाना जी, सत्य प्रभु की शरण में आ ना जाए। मुझे आपकी सत्य मस्जिद में प्रभु जाने की का शरण डर में आ है, जाए। ना आपको मैं मंदिर में आने का आपके डर वेद की बात कह रहा हूं डर सर। है मैं तो सिर्फ आपके उस वेद की आवाज बात- से है मैं जो निवेदन कर आप रहा हूं छोटे-छोटे आपसे। बच्चे गुरुजी, सुबह ये 4 सब साल भोले से- भाले लोग हैं, ये अरे, आपके पीछे हैं। बिल्कुल मैं आप कह रहा हूं रखिए, पीछे। आप रखिए ये शिक्षा। एक का मैं मस्जिद यही के कह रहा आप हूं, रखिए। आप एक का बोलो, मस्जिद बोलो, जय श्री राम। नास्ते, आप- नैना नास्ते की बोलो, ये बात बोलो, जय आप श्री राम। रखिए। मुझे रखने की जरूरत अरे, नहीं है। आप ये ये कह आप दो। रखिए, ये आप रखिए। देखो वेद मौलवी जी, अखिलो धर्म आप तो ये धर्म कदम- की बुनियाद अरे, वेद नहीं, है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए। देखिए, आस्था धर्म से जुड़ी है और आप धर्म से जुड़ते हुए आस्था को अपना सकते हैं, लेकिन अगर आस्था दूसरों की जिंदगी में परेशानी डाल रही है तो फिर उस पर सोचने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।